बाप रे बाप, गहमा गहमी का माहौल है और इस बीच डिप्टी सीएम आग बबूला है। अरुण कुमार को भी, अरुण सिन्हा को भी लग रहा है कि पत्ता कटने वाला है। कुम्हड़ार में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2 लोगों के अलावे तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आदमी सॉफ्ट, नेता सॉफ्ट है, लेकिन पारा हाई रहा। अब जैसा जवाब दोगे वैसा जवाब मिलेगा। सारा निशाना लगभग जो निशाने होते हैं उसमें 100 में से 80% सम्राट चौधरी पर। 150 पुलिस अधिकारियों कर्मियों के वेतन पर रोक लगी है। 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नपेंगे अधिकारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हार्ट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, चुनावी वर्ष है, गहमा गहमी जारी रहेगा। एक विधानसभा में यानी अलग अलग जगहों पे एक विधानसभा में जो है दर्जन भर प्रत्याशी कूदे हुए हैं। सबका अपना अपना अधिकार, सबकी अपनी अपनी चाहत है कि भाई चुनाव लड़े, जनता की सेवा करे। जनता की सेवा कितनी होती है ये भी जनता को पता है। खैर, इन विषयों पर बात नहीं करनी है। जो नेता सच में जनता का सेवा करने वाले होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से कर ही देते हैं। हम आज पटना की बात करेंगे। राजधानी में है तो राजधानी के जस्ट बगल में कुम्हड़ार विधानसभा पड़ता है। कुम्हड़ार विधानसभा क्षेत्र का अपना एक इतिहास रहा है, समझिए, और लंबे अरसे से वो भाजपा के गिरफ्त में है। बीजेपी के उम्मीदवार वहां से जीतते रहे हैं। अभी वर्तमान में अरुण सिन्हा विधायक है, समझिए बात को। लेकिन इस बार अरुण कुमार को भी, अरुण सिन्हा को भी लग रहा है कि पत्ता कटने वाला है। इसके पीछे कई कारण है। एक उम्र, दूसरा लोगों में नाराजगी। अब नाराजगी है कि नहीं वो अलग विषय है, लेकिन जो चर्चा है वो हम आपको बता रहे हैं। और तीसरा कहा जा रहा है कि कई टर्म हो गया, इसीलिए परिवर्तन ही संसार का नियम है। बदलाव जरूरी है तो बदलाव होके रहेगा, ये जनता की मांग है। अब आइए उनके जगह पे कौन होगा। बहुत लोग हैं इंटरव्यू में अपनी बात रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जनता अपनी बात राय रख रही है। ऐसे में आप समझिए कि कुम्हड़ार विधानसभा में ऋतुराज सिन्हा के नाम की भी चर्चा है। ऋतुराज सिन्हा के बारे में आप जानते हैं, भाजपा के अभी राष्ट्रीय मंत्री हैं। उनके नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिला था। वो जिस तरह से टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे, तो एक बार फिर से जो है पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को चुन लिया गया। उसके बाद जो है ऋतुराज सिन्हा बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, जब पार्टी ने तय किया है तो पार्टी का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि है। इसलिए अब जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कैसे बीजेपी ऋतुराज सिन्हा को आगे बढ़ाएगी, विधानसभा भेजेगी, इसकी प्लानिंग चल रही है। कूदे हुए तो मैदान में बहुत लोग हैं, बहुत लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन कुम्हड़ार में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 लोगों के अलावे तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अरुण सिन्हा का टिकट कटता है तो पहले ऑप्शन में ऋतुराज सिन्हा होंगे और दूसरे ऑप्शन में जो है सुशील मोदी, सरदार सुशील मोदी की पत्नी जेसी मोदी होंगे। जेसी मोदी ने भी चुनाव लड़ने को लेकर अपनी बातें रखी थी। कहा भी है कि भाई राजनीति में आ सकती हैं। कुम्हड़ार के लोग भी चाहते हैं कि जेसी मोदी चुनाव लड़े और खासकर कुम्हड़ार से लड़े। बीजेपी भी अगर चाहती है तो उनको आगे कर सकती है। तो ऐसे में ऋतुराज सिन्हा के बारे में हमने आज खबर आपको चला दिया है, इससे पहले भी चलाया था। आज से आप जो है दिमाग में बसा के रखिएगा। बहुत लोग कूदा कूदी, इधर उधर छरपा छरपी सुन रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करोड़ करोड़ रुपया का नौकरी छोड़ के कुम्हड़ार में जो है आ गए। बहुत ऐसे लोग हैं, पता नहीं अब क्या सच्चाई है, लेकिन जो देख रहे हैं हम इधर उधर वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन खैर, इन सब चीजों से ज्यादा कोई वास्ता है नहीं। सच्चाई है, जो सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऋतुराज सिन्हा के नाम पर मुहर लगती है तो दोबारा से हम आपको बताएंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कहां से आया था।
अब डिप्टी सीएम की बात कर लेते हैं। बाप रे बाप, गहमा गहमी का माहौल है और इस बीच डिप्टी सीएम आग बबूला है, एकदम लाल पियर है, पारा हाई है जबरदस्त तरीके से। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, हालांकि वो तो ऐसे भी उनका पारा हाई रहता है आदमी सॉफ्ट, नेता सॉफ्ट है लेकिन पारा हाई रहता है। और इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे में विजय सिन्हा और ज्यादा लहक जा रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि अब जैसा जवाब दोगे वैसा जवाब मिलेगा। समझिए बात को। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा में तकरार जारी है और इसी बीच सम्राट चौधरी की देखिए कि किस तरह से खिंचाई विपक्ष के लोग करते हैं। हालांकि सारा निशाना लगभग जो निशाने होते हैं उसमें 100 में से 80% सम्राट चौधरी पर होता है, लेकिन विजय सिन्हा लोक लेते हैं। अब लोक लेते हैं तो लोकने का नतीजा हो जाता है कि वो फंस जाते हैं। तो ये तमाम चीजें अभी चल रही है और विजय सिन्हा ज्यादा नाराज क्यों चल रहे हैं वो हमको सिर्फ पता है, सिर्फ हमको पता है। हो सकता है कि उनके इर्द गिर्द करीबी घर द्वार में रहने वाले लोग को पता होगा, लेकिन हमको पहले पता है। पता नहीं क्यों पहले पता है, लेकिन जानकारी है। समझ जाइए। बिहार में कितने डिप्टी सीएम हैं? 2। एक डिप्टी सीएम के साथ क्या हो रहा है, दूसरे डिप्टी सीएम को क्या मिल रहा है, गुना गणित बैठाते रहिए। जब से विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं तब से लेकर आज तक उनको क्या मिला, क्या बेनिफिट में रहे, क्या कुछ सम्मान सरकार दे रही है, ये देख लीजिए। और दूसरा आप जो सम्राट चौधरी हैं उनके लिए क्या कुछ जो है बीजेपी चाहे बाकी अन्य लोग चाहे नेता नीतीश कुमार सोच रहे हैं, ये देख लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, भेदभाव कीजिएगा, परिवारों में होता है। 2 बेटा है, एगो को बढ़िया खाना खिला रहे, बढ़िया कपड़ा पहना रहे हैं और दूसरा को कुछो नहीं, तो मन में तो कचोट होबे ना करेगा। तो वही भेदभाव राजनीति में जो है किसी न किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मतलब लहका देता है, वही विजय सिन्हा है। अभी चलिए, खैर अखबार की खबर है, अखबार की जो खबरें हम आपको बता देते हैं। बिहार एसआईआर पर तकरार छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी जो है दौरा करने वाले हैं। 17 तारीख को जब राहुल गांधी आएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, इस पूरी विपक्ष होगी उनके साथ। ऐसे में एक सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है उस बयान को सुन लीजिए। याचिकाकर्ता ने जो है कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले आयोग के आदेश का कोई आधार नहीं है। मृतकों के पलायन, जो मृतक हैं जो पलायन कर चुके हैं, उन लोगों के नाम हटाने के लिए वोटर लिस्ट में संशोधन जरूरी है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जरूरी है। एसआईआर में जो प्रक्रिया हो रही है वो जरूरी है। 4 अक्टूबर से कुछ घंटों में ही क्लियर होंगे चेक। अब आईसीआईसीआई बैंक के खाते में मिनिमम बैलेंस 15,000 रुपया रखना है। बाप रे, अचानक से के बार बूम पे 50,000, कहां से 50,000 रुपया लाएगा जी कोई? सोशल मीडिया पे जे लोग लिखना शुरू किया या बैकफुट पे आईसीआईसीआई आ गई, अब 15,000 जमा कीजिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। फरक्का बराज के सभी फाटक खोले गए हैं। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया है। सीएम ने समीक्षा के बाद कहा है कि राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। प्रशासन अलर्ट रहे, यानी आफत की बारिश इन दिनों बरस रही है। कैबिनेट का फैसला आया है। पटना समेत 5 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा। निवेश, बिहार में विकास का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जा रहा है। उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से अलग अलग जगहों पे जैसे कि बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा, मधेपुरा में इंडस्ट्रियल एरिया जैसे जगहों पर जो है फैक्ट्रीज लगाने की बात हो रही है। निर्देशक के बेटे ने फर्जी डिग्री से एम्स में नौकरी ली है। आईजीआईएमएस के निदेशक के घर पर सीबीआई ने रेड मारी। पिता पुत्र दोनों फड़ा। स्वाभाविक सी बात है, फर्जी डिग्री पर एम्स में नौकरी लीजिएगा, क्या होगा उसका नतीजा? आज नकल तो भुगतना ही है। खबर है। बाढ़ पीड़ितों ने कहा है
सुतला मुहाल हो गईल बा, यानी कि सोना जो है बेहाल हो गया है। इस तरह की जिंदगी चल रही है, क्या कटाव हो रहा है, घर के घर बह जा रहे हैं, बहुत समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। वैसे लोगों को जो है सरकार भरपूर मदद पहुंचाए तो सही रहेगा। मेट्रो 1 हफ्ते में पूरा होगा बचा हुआ काम, 20 अगस्त के बाद ट्रायल है, सितंबर अंत से परिचालन की तैयारी शुरू हो जाएगी। पटना और राजगीर में 6 माह में बनेगी साइबर फॉरेंसिक लैब। पटना पश्चिम मध्य के 65,000 घरों में अगले साल मार्च तक होने लगेगी पीएनजी की सप्लाई। टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी बातें हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप टैरिफ का असर 6 माह से ज्यादा नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने ये बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त मुखिया के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। बिहार में शराब की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने मुजफ्फरपुर समेत 7 जगहों पर छापेमारी की है, समझिए, जिसमें एक मुखिया का नाम शामिल। एसआईआर तेजस्वी यादव के आरोप पर विजय सिन्हा हुए हमलावर। उन्होंने कहा है कि जिस भाषा में जवाब चाहोगे मिलेगा। तेजस्वी जवाब देने से बच रहे हैं, ये बात ऋतुराज सिन्हा ने कहा है। 2020 में 15 सीटों पर हमें जबरन हराया गया, तेजस्वी यादव ने कहा है। अब क्या सच्चाई है कि भाई 2020 में किसको कितना सीट पर हराया गया, कौन हराया, ये तो हम नहीं कहेंगे। राजद की जीती सीटों पर भी कांग्रेस ले रही है आवेदन, यानी कि जो सीट राजद जीत चुकी है वहां आवेदन लिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये पार्टी के लोग कह रहे हैं। 1.40 लाख जीविका कर्मियों का मानदेय और जेपी सेनानियों की पेंशन दुगनी हुई है। मुख्यमंत्री 9 बजे करेंगे झंडोत्तोलन। फ्रेजर रोड की पश्चिमी लेन वीआईपी के लिए रिजर्व। स्वतंत्रता दिवस जो है कल है। कल सुबह 7 बजे से गांधी मैदान की ओर नहीं जाएंगी गाड़ियां, समझ जाइए। जो लोग पटना आ रहे हैं, गांधी मैदान जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये खबर है। रिश्वत लेते पकड़ा गया निबंधन कार्यालय का लिपिक बर्खास्त हुआ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीईओ ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 74,525 लोगों ने फॉर्म भरा है। फतुआ में नकली नमक की फैक्ट्री में छापा, मशीनें जब्त। बाप रे बाप, मतलब नमको जो है 10-20 रुपया का चीजों वो भी डुप्लीकेट बन रहा है इन दिनों। कैसे लोग खाएगा, कैसे जिएगा, समझ नहीं आ रहा है, बताइए। नकली नमक, हद हाल है भाई। 150 पुलिस अधिकारियों कर्मियों के वेतन पर रोक लगी है। मॉल कर्मियों से 6.36 लाख की लूट में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ऑफलाइन जमाबंदी होगी, डिजिटल अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नपेंगे अधिकारी। 38 जिलों की 15 से 45 साल की 12 लाख की महिलाएं जो है पढ़ना और लिखना सीख रही हैं, अच्छी बात है। कुछ आज विशेष है नहीं। कस्तूरबा गांधी एवं सिमुलतुल्ला स्कूल के छात्र ने जेईई और नीट की तैयारी करेंगे। शुरू का तिरंगा और बिल्ड बोर्ड में छात्राओं ने दिखाई तकनीकी कौशल। शराब तस्कर को 25,000 रुपया लेकर छोड़ा, 2 एसआई लाइन हाजिर किए गए। शराब तस्कर को 25,000 रुपया लेकर छोड़ दी। शराब तस्कर को तो अब सुन रहे हैं, शराब का जो मामला है, धर पकड़ उठा पटक इन्हें उन्हें सुन रहे हैं ज्यादा। सो बताइए, जो 1 साल पहले सुनते थे, 6 महीना पहले सुन रहे हैं क्या? अभी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। अब तो बस रोको टोको और छोड़ो, 3 चीज चल रहा है। रोकिए टोकिए, देता है तो ठीक, नहीं देता है तो भीतर, बस यही चल ही रहा है। हम तो जान रहे हैं बहुत जगहों पे खबर, ऐसा थोड़ी कि मेरे पास नहीं है। चलिए, मुखबिरी के शक में 2 लोगों को गोली मारने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। समाज में अंगदान को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत छोड़ने वाली कार कंपनियां वापस आएंगी। बस यही सब, विशेष कुछ खबर है नहीं जो हम आपको बता सके। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान देना है और इसी तरीके से जो है पेपर वाला कार्यक्रम को हर दिन न्यूज हाट पर देखते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।